और जो अकेला नेता राहुल जी अकेले से पूरे सरकार पे भारी पड़ रहे हैं, तो हम लोग तो बहुत हैं। कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अगर वो प्यार से बात करेंगे तो हम उनको टॉफी खिला के बात करेंगे, अगर वो लड़ाई पे आएंगे तो हम उनसे लड़के बात करेंगे। आज की क्या रणनीति है पार्टी की? रणनीति कुछ नहीं है, स्वागत के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अगर कोई आता है तो उसका स्वागत करेंगे हम लोग। कैसे स्वागत करेंगे? जैसी उन्होंने अपेक्षा करी होगी, जैसा उन्होंने सोचा होगा, जिस भावना के साथ वो आएंगे उस तरीके का स्वागत किया जाएगा। अच्छा, अभी ये देखा गया कि अब बैरिकेडिंग लगाई गई है, फिर रोकने की कोशिश की गई है, फिर भी आप क्या करेंगे? पहुंचेंगे जहां आपको पहुंचना है? बिल्कुल निश्चित तौर पर हम अडिग हैं, हम गांधी के मानने वाले लोगों में से हमारे अंदर एक कमिटमेंट है। हमें अगर जाना तो हम जाएंगे, और कोई हटाया नहीं गया, कोई झड़प नहीं हुई। ये तो हमारे गेट के सामने रख दिया तो हमने खिसका के उधर कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? नारियां देश की जाग जाएं, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। आप देख रही हैं कि जो बच्चे इस तरह निर्ममता से पीटे जा रहे हैं, ऐसा तो कभी ब्रिटिश सरकार ने नहीं किया। जो भारत सरकार कर रही है अत्यंत निंदनीय है। और आप हम लोगों को धमकी दे रहे हैं, वो भी कांग्रेस को जिसने देश आज़ाद कराया हो, उसको आप धमकी दे रहे हैं कि आपके कार्यालय पे आके आप पे हमला करेंगे। चोट भी हमारे नेता को लगे। और जो अकेला नेता राहुल जी अकेले से पूरे सरकार पे भारी पड़ रहे हैं, तो हम लोग तो बहुत हैं। तो निश्चित रूप से अगर अधिकार खोकर बैठना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसलिए हम सब लोग लाठी डंडे के साथ खड़े हैं कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम लाठी डंडे के साथ आप आई, पूरी तैयारी के साथ। और आपने अभी देखा हमारे घर को बैरिकेडिंग करवाया गया। ये हमारा घर है, ये हमारा मंदिर है, ये केवल हमारा ऑफिस नहीं है। तो हम लोगों के मंदिर को घेरने का प्रयास किया गया। आपका पुलिस बल जो आप देख रहे हैं उसको देखिए, और हमारे कार्यकर्ताओं ने इसको धक्का मारा और अपना पूरा रास्ता खुलवा लिया। आप देख रहे हैं, तो ये ताकत है। क्या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपके मंत्री खामोश बैठे हुए हैं, उनकी नाक के नीचे 152 बार परीक्षा लीक हो गई है। आप उस पर कार्रवाई करने के बजाय आप नौजवानों पे, छात्रों पे, बेकसूर जो युवा है उन पे लाठियां बरसा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, घसीट रहे हैं। तो इससे पूरे देश के युवा में एक आक्रोश है, गुस्सा है। हम लोग खामोश बैठने पार्टी कह रही माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही, बाकी कुछ नहीं है। देखिए, भाजपा की जो सरकार है ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। लोकतंत्र में संवाद से काम चलता है, लाठी से तंत्र से नहीं। जिस प्रकार से लगातार दिल्ली में आपने जो पूरा 2 दिन से माहौल ख़राब किया है, और आप आज हमारे घर का, कांग्रेस का मुख्यालय का घेराव करना चाह रहे हैं, ये कौन सी बात है भाई? हम लोग मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने की बात कही तो आप हमारे घर पे आ रहे हैं। तो जैसे आएंगे वैसे ही हम स्वागत करने के लिए तैयार। हम गांधीवादी हैं, हम शांतिप्रिय लोग हैं। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमें राइट्स है, जो नेता विपक्ष की जो जिम्मेदारी है, हम उसका कर्तव्य निभा रहे हैं। यदि भाजपा के जो गुंडे हैं, जो सिविल ड्रेस में पुलिस में घुसे हैं, और जिस प्रकार से दिल्ली में आपने देखा होगा लाठियां चलाई, पत्थर चलाए, हम उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। कुछ कहना चाहेंगे? कल जो हुआ दिल्ली में, राहुल गांधी जी के साथ कड़ी निंदा करता हूँ। पहली बात, स्टूडेंट्स को मारा गया, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए। ये कौन सी हम लोग सरकार में जी रहे हैं? सरकार का ये आदेश होगा तभी तो ऐसा किया गया। राहुल गांधी, संजय सिंह, अखिलेश यादव ऐसे लीडर्स हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं संसद है। ऐसे में हम सारे कल आपने देखा अखिलेश यादव भी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब लोग पहुंचे। इससे पहले क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि वहाँ प्रोटेस्ट तो बहुत समय से हो रहा था। इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि इस टाइम कल जो प्रोटेस्ट हुआ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठी, तभी पहुंचे। कमांडो ठीक है, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर्मी का है भाई। आज जो नारा दिया गया था जय जवान, पार्टी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं या बच्चों के समर्थन में विरोध कर रहे हैं? हम तो जो स्टूडेंट पीड़ित है, हम तो उनके साथ हैं, पीड़ित किसानों के साथ है। सिर्फ आज जो एक मुद्दा सिर्फ पेपर लीक का ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी कई पेपर लीक हुए। यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल, यूपी दरोगा का पेपर लीक हुआ। आज उत्तराखंड में जो है 4000 से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं ताकि एक रोडवे निकाली जाए, लेकिन वहाँ यूं ही सन्नाटा रहता है। भीड़ भाड़ वाले एरिया में आप ये काम करते तो एक बात समझ में आती, वहाँ के जीव जंतु हर कोई प्रभावित होगा। आज पॉल्यूशन का कितना बड़ा मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज का है, ग्लोबल वार्मिंग का है। तीसरा, आप मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ आदिवासी, पूरा ऑल ओवर जितने भी चीजें हैं उनको लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम आपको ले चलते हैं जहां पर कांग्रेसियों का जो जमावड़ा है, वहां पर देखते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं क्या उनकी रणनीति है, आगे क्या क्या वो करने वाले हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें। कैमरा पर्सन चाहेंगे एक बार तस्वीरें दिखा दे। यहाँ पर देखिए, भारी संख्या में यहाँ पर कांग्रेसी मौजूद हैं, हाथ में लाठी डंडे हैं। तो यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे ये लोग। देखिए, इनके हाथ में भी लाठी डंडा है। भाई पढ़ाई करो, यहाँ पे लाठी डंडा लेकर कहाँ घूम रहे हो?
लाठी डंडा क्यों लेके ना घूमें। हम आए राहुल गांधी वहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, तो हम लाठी डंडा, और उनको इतनी गलत तरीके से डिटेन किया है वहाँ पे, उनकी नाक से खून आ गया है। हम ये लाठी डंडा लेके मारने के लिए नहीं खड़े हैं। अगर वो आएंगे, अगर वो प्यार से बात करेंगे तो हम उनको टॉफ़ी खिला के बात करेंगे। अगर वो लड़ाई पे आएंगे तो हम उनसे लड़ के बात करेंगे। हम दोनों ऑप्शन लेके चलेंगे ना। अगर हम खाली हाथ में कुछ ना लेके चले, वो उधर से वो लोग डंडे लेके आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। इसलिए हम लोग डंडा लेके खड़े हैं, ताकि हम उनको मारेंगे नहीं। अगर वो मारेंगे तो फिर हम उनको मारेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ आज आपकी लिस्ट में है यहाँ पर करने के लिए? देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये भाजपा के शीर्ष नेतृत्व। अगर अब युवा अब जागा है, अगर अब इन्होंने इस तरीके की आगे भी ऐसी गलत तरीके की हरकतें करी, पुलिस को आगे करा या किसी तरीके से, तो हमारी लठे तैयार हैं। किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। बातचीत से भी हल निकल सकता है ना, तो बातचीत क्यों नहीं की जा रही शांति तरीके से? कैसे बातचीत करी जाए? कॉकरोच जनता पार्टी के लोग गए थे बात करने जेपी नड्डा के घर में, उनको किसी भी तरीके से अगवा करा जा रहा था, फिर किसी दबाव में उन्होंने उनको छोड़ा। कैसे बातचीत करी जाए? किस तरीके से बातचीत करी जाए? अब अगर उन्हें बातचीत करनी तो वो स्वयं जंतर मंतर पे जाएं और जा करके उन बच्चों से, उन युवाओं से बात करें। यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सब लोग तैयार हैं, लाठी डंडे के साथ पूरे जोश में भरे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैडम, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जिन बच्चों को मारा गया है उनका दोष क्या था? वो गांधीगिरी के तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, और जिन लोगों ने मारा है वो पुलिस के कम, नॉन पुलिस के ज़्यादा थे। जो बता रहे हैं कि एक लड़के, कैसे पता चला कि वो पुलिस वाले नहीं थे? इसलिए मैडम बिल्कुल एक फंडामेंटल है कि कोई भी पुलिस वाला, उसके स्ट्रिप लगी होगी और पता लगी, उसके नेम प्लेट लगी होगी और उसका मोनोग्राम बना होता है। वो केवल वर्दी में थे, और वहाँ कुछ बच्चे जो दिखा जा रहे हैं साइड पर पड़े हुए हैं, वो डंडा लिए खड़े थे, अंगूठा बांधे हुए खड़े थे, कुछ मुंह बांधे खड़े हुए थे। वो तो सादी पैंट शर्ट में थे, तो इसका मतलब वो बाहरी तत्व थे। सब आरएसएस के लोग थे और तमाम आरएसएस के लोग थे। आरएसएस के लोग थे, निश्चित तौर पर आरएसएस के लोग थे, बीजेपी के प्रेरित लोग थे। और तमाम लड़कियों के साथ देखा आपने, मुक्का रखे से चढ़ा बैठा हुआ है। ये पुलिस का दायित्व थोड़ी ना होता है। आप प्रोटेस्ट करते रोक रहे थे, ठीक बात है, लेकिन कहने का मतलब इस तरह आप मारेंगे? आतंकवादी हैं वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, वो न्याय की मांग कर रहे हैं। सरकार उस पर चर्चा करने के बजाय, बात करने के बजाय, उनकी बात सुनने के बजाय लाठी चलवा रही है। तो जिसके विरोध में माननीय राहुल गांधी जी स्पीकर से मिलने गए, कहा मैं छात्रों को उस पर बात करना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अब इसको सरकार से पूछना पड़ेगा। तब माननीय राहुल गांधी जी ने सांसदों के साथ प्रधानमंत्री के आवास को घेरा। उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए कह रहे हैं कांग्रेस का कार्यालय घेरेंगे। तो हम लोग उनका जवाब देने के लिए खड़े हैं। इंडिया के चेयरमैन सीपी राय जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? और इतना उग्र प्रदर्शन हो रहा है आप लोग? नहीं, उग्र कहाँ है, शांति से बैठे हुए हैं, नारे लगा रहे हैं। नारा लगाना हमारा अधिकार है, नारे के द्वारा संदेश दिया जाता है, नारे के द्वारा संदेश दिया जाता है, नारा लगाना हमारा अधिकार है। हमारा एक सवाल है कि धरना प्रदर्शन करना, किसी पार्टी को या किसी पार्टी सत्ताधार को घेरना, ये विपक्ष का काम है। क्या बीजेपी ने यह मान लिया है कि बीजेपी विपक्ष में आ गई है? क्या उसने मान लिया है कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई है? वो सत्ता पार्टी कांग्रेस का घेराव करने आ रही है। हम तो घेराव कर रहे हैं देश के मुद्दों के लिए, इनके चढ़ावा चोरी और डकैती के लिए। बच्चों के साथ जो अत्याचार हुआ है, बच्चों पर जो जुल्म ज्यादती हुई, उनके ऊपर पैलेट गन चलाई गई, उनके ऊपर आंसू गैस गोले छोड़े गए और उनके ऊपर लाठियाँ चलाई गई, हम तो उस पर कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? अच्छा, मोदी जी का बयान आया है कि ये सिर्फ राजनीति हो रही है, जो नीट पेपर लीक हुए उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये इस पर सियासत ना करें। उन्होंने कब कार्रवाई की? उन्होंने नोटबंदी की थी और ये कहा था 50 दिन दे दो हमें, 50 दिन में जिस चौराहे पर आप बुलाओगे मैं आ जाऊंगा और कोई सजा दे देना। 50 दिन में वो कहाँ आए? उसका क्या प्रतिकार किया उन्होंने? उन्होंने जितनी बुरी चीज़ें की, तमाम चीज़ें बेच दी देश की, उसका क्या जवाब दिया उन्होंने? देश उनसे जवाब चाहता है। और ये आंदोलन केवल यहाँ नहीं हो रहा है, आज देश भर में आंदोलन शुरू हो चुके हैं। ये सब आंदोलन देश भर में इसलिए हुए हैं कि पूरा देश भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के खिलाफ हो गया है। आज किसी से बात करने की कांग्रेस की कोई उम्मीद है, कोई रणनीति है? आप लोग क्या आज करने वाले हैं? हम लोग शांति से नारे लगाते हुए, नारा लगाना भी शांति है, एक संदेश है। हम लोग मुख्यमंत्री के घर जाना चाहते थे, वहाँ जाकर के उनसे बात करना चाहते थे, उनसे अपने मुद्दों पर बात करना चाहते थे। उचित ये होता कि मुख्यमंत्री जी के घर हमको जाने दिया जाता
मुख्यमंत्री जी इज्जत से अंदर बुलाते, चाय पिलाते, मिठाई खिलाते, हमारी बात सुनते और हमारी बात का जवाब देते शांतिपूर्ण तरीके से। शांतिपूर्ण तरीके से। तो देख ले, कांग्रेसियों का कहना है कि जो ये मुद्दा उठ रहा है उस पर बातचीत होनी चाहिए, जो सॉल्यूशन है उस पर सॉल्यूशन निकलना चाहिए थी। तमाम सवाल है कांग्रेसियों के, तो इन्हीं सवालों को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचना चाहते थे, मुख्यमंत्री से बात करना चाहते थे, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पहुंचती है, सीएम आवास पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, क्या कुछ बातें होती हैं। तो लगातार बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।